हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यास का अवसान और विखंडन। न्यास का अवसान कैसे होता है और न्यास का विखंडन कैसे होता है, दोनों को समझते हैं। बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, जादू हो जाएगा, आपके अंदर दिमाग में घुस जाएगा। भैया आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए। तो चलिए चलते हैं हम न्यास के अवसान और विखंडन में। सबसे पहले न्यास के अवसान को समझते हैं, फिर विखंडन को समझते हैं। सबसे पहले अवसान को, फिर विखंडन को समझते हैं। सबसे पहले अवसान, फिर विखंडन को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे अपन अवसान, उसके बाद विखंडन। ठीक है, तो देखिए अवसान को न्यास अधिनियम की धारा 77 में बताया गया है। अवसान को न्यास अधिनियम की धारा 77 में बताया गया है। अवसान को न्यास अधिनियम की धारा 77 में बताया गया है। वहीं विखंडन को न्यास अधिनियम की धारा 78 में बताया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं अवसान और विखंडन में अंतर क्या है। तो अवसान का मतलब होता है समाप्त हो जाना, न्यास का समाप्त हो जाना। वहीं विखंडन का मतलब क्या होता है, तो विखंडन का सामान्य शब्द होता है, सामान्य उसका अर्थ होता है। अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो विखंडन का मतलब होता है रद्द कर देना, वापस ले लेना, न्यास को रद्द कर देना या वापस ले लेना। ठीक है, तो ये होता है अंतर अवसान और विखंडन का। ये जो है कानूनी शब्द है, कई लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं नॉर्मल शब्द में बता दूं। अवसान का मतलब होता है समाप्त हो जाना न्यास का, विखंडन का मतलब होता है न्यास को वापस ले लेना या रद्द कर देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम अवसान क्या होता है। जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा लॉ पढ़ने में आपकी, जो है ना, मतलब ऐसे चुटकी बजाऊंगा देखना जादू हो जाएगा। अवसान मतलब क्या होता है, ये पेन चलेगा और जादू होगा। अवसान मतलब होता है आपका समाप्त होना। तो देखिए निम्नलिखित 4 परिस्थितियों में न्यास का अवसान होता है। 4 परिस्थिति में, 4 परिस्थितियों में क्या होता है, न्यास का अवसान होता है। न्यास का अवसान होता है। चारों परिस्थिति यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए, देखिए और उसको दिमाग में बैठाइए, फिर मैजिक होगा। पहला है आपका न्यास का पूर्णतः, न्यास के उद्देश्य का पूर्णतः पूरा हो जाने पर। पहला है आपके न्यास के उद्देश्य का, न्यास के उद्देश्य का पूर्णतः मतलब कि पूरी तरह से, पूर्णतः पूरा हो जाने पर, पूरा हो जाने पर। ठीक है, पहला है हमारा क्या है, न्यास के उद्देश्य का पूर्णतः पूरा हो जाने पर। मतलब कि समझते हैं कैसे। पहले मैं बता दिया हूं कि अवसान का मतलब होता है न्यास का समाप्त हो जाना। ठीक है, धारा 77 में बताया गया है, न्यास अधिनियम की धारा 77 में बताया गया है। इसका पहला है, देखिए तो 4 परिस्थितियों में क्या होता है, न्यास का अवसान होता है। पहला परिस्थिति क्या है, न्यास के उद्देश्य का पूर्णतः पूरा हो जाने पर। ठीक है, प्रत्येक न्यास का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। प्रत्येक न्यास से क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। अगर वो उद्देश्य पूरी तरह से पूरा हो जाता है, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, अवसान हो जाता है। जैसे कि देखिए किसी भी उद्देश्य, किसी भी न्यास क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसे कि एक दादाजी है, वो न्यास बनाता है अपने पोते के लिए। दादाजी क्या करता है, अपने पोते के लिए न्यास बनाता है, और न्यास में लिखा रहता है कि मेरे पोते को जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाएगा, वयस्क नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा, उसको न्यास का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो न्यास का उद्देश्य क्या है यहाँ पर, जब तक दादाजी का जो पोता है वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसको लाभ दिया जाएगा, यही उसका उद्देश्य है। तो जैसे ही वो बच्चा जो है, जो पोता है, वो 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाए, न्यास का अवसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यास का उद्देश्य क्या हो गया, पूरा हो गया, पूरी तरह से पूर्णता हो गया, पूर्णता हो गया, पूर्णता पूरा हो गया, तो क्या हो गया, अब न्यास जो है समाप्त हो जाएगा, उसका अवसान हो जाएगा। यही कहता है आपका पहला, न्यास के उद्देश्य का पूर्णता पूरा हो जाने पर। मतलब न्यास का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूरा हो गया, कंप्लीटेड, 18 वर्ष हो गया अब पोता को, तब क्या हो जाएगा, न्यास का अवसान हो जाएगा। ठीक, ये हो गया मैजिक। अब दूसरा मैजिक करते हैं। दूसरा है आपका न्यास के उद्देश्य का अवैध हो जाने पर। न्यास के उद्देश्य का अवैध हो जाने पर। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यास के उद्देश्य का अवैध हो जाने पर। देखिए न्यास जो है ना, विधि द्वारा मान्य होना चाहिए। न्यास क्या होना चाहिए, न्यास का उद्देश्य विधि द्वारा मान्य होना चाहिए, विधि द्वारा अवैध नहीं होना चाहिए, विधि द्वारा वैध होना चाहिए। जैसे कि समझते हैं,
देखिए, अगर न्यास का उद्देश्य विधि द्वारा मान्य नहीं है, अवैध है, तो न्यास क्या हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। जैसे कि अब देखना एक मैजिक और, एक दादाजी है, वो अपने पोता के लिए क्या करता है, न्यास बनाता है। एक दादाजी अपने पोते के लिए न्यास बनाता है और न्यासी से कहता है कि देखिए, इस न्यास से ना आप जो है, इस न्यास से जो भी पैसा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, उससे क्या करें, आप पिस्तौल बनाइए और बेचिए, गन वन बनाइए और बेचिए, और उससे जो भी फायदा होगा, जो भी उससे फायदा होगा, तो उसको मेरे पोते के ऊपर खर्च कीजिए। दादाजी क्या कहते हैं, दादाजी न्यास बना दिया और न्यासी को सौंप दिया और कहता है इससे आप क्या करिए, पिस्तौल का निर्माण कीजिए। पिस्तौल क्या है, अवैध चीज़ है। पिस्तौल का निर्माण कीजिए और इससे जो भी लाभ मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा, उसे मेरे पोते ऊपर खर्च कीजिए। तो यहाँ पर न्यास का उद्देश्य क्या हो रहा है, अवैध हो जा रहा है। पिस्तौल बनाना अवैध काम है। तो अगर न्यास का उद्देश्य अवैध है तो क्या होगा, न्यास का अवसान हो जाएगा। अवसान मतलब कि समाप्ति। तीसरा मैजिक करते हैं, उद्देश्य का पूरा होना असंभव हो जाने पर। तीसरा है उद्देश्य का पूरा होना असंभव हो जाना है। उद्देश्य का पूरा होना असंभव हो जाने पर, असंभव हो जाने पर, उद्देश्य का पूरा होना असंभव हो जाने पर। देखिए, न्यास का अगर उद्देश्य का पूरा होना असंभव हो जाता है तब भी न्यास का अवसान हो जाता है। कैसे, देखिए देखिए, न्यास का उद्देश्य न्यास की संपत्ति से पूरा किया जाता है। न्यास का उद्देश्य न्यास की संपत्ति से जो भी लाभ मिल रहा है ना, उसी से पूरा किया जाता है। तो अगर वो संपत्ति ही नष्ट हो जाएगी, तो वो संपत्ति ही नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, न्यास का लाभ जो है लोगों को नहीं मिल पाएगा और न्यास का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तब क्या होगा, न्यास का अवसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि समझते हैं, एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है, अस्पताल बना दिया है। ठीक है, लोगों के लिए अस्पताल बना दिया है, न्यास बना दिया है। न्यास में एक अपनी संपत्ति, एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपनी संपत्ति अस्पताल बनाने के लिए दे देता है। ठीक है, अब अस्पताल बना दिया है, न्यासी को सौंप दिया है, अस्पताल चल रहा है। एक दिन अचानक अस्पताल की बिल्डिंग, जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं, भूकंप आ गया और बिल्डिंग क्या है, गिर गई। रात को भूकंप आया, बिल्डिंग जो है गिर गई। अब बिल्डिंग गिर गई, संपत्ति नष्ट हो गया, तब क्या वो न्यास चलेगा? अब अस्पताल ही नहीं रहेगा तो लोगों को कैसे इलाज किया जाएगा, लोगों का इलाज कैसे किया जाएगा? यहाँ पर क्या था, उद्देश्य था व्यक्ति का कि जो अस्पताल बना दिया हूँ, अस्पताल से गरीब लोगों का क्या होगा, इलाज होगा। अब अस्पताल ही बेचारा नष्ट हो गया तो क्या होगा, लोगों का क्या है, इलाज नहीं हो पाएगा। मतलब कि न्यास का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही बताया गया कि यदि न्यास का उद्देश्य का पूरा होना असंभव हो जाए तब भी क्या होगा, न्यास का अवसान हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। चौथा मैजिक करते हैं, न्यास का विखंडन हो जाने पर। विखंडन, न्यास का विखंडन हो जाने पर। ठीक, चौथा मैजिक करते हैं, न्यास का विखंडन हो जाने पर। देखिए, अगर कोई न्यास जो है, अगर कोई न्यास विखंडनीय है और उसका विखंडन हो जाता है तो भी उसका क्या हो जाता है, अवसान हो जाता है, यानी कि समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि कोई न्यास है, अब उसको रद्द कर दिया गया, न्यासकर्ता द्वारा रद्द कर दिया गया या उसको वापस ले लिया गया तो क्या हो जाएगा, न्यास का अवसान हो जाएगा। यही बताएगा कि अगर न्यास का विखंडन भी हो जाए, विखंडन मतलब कि क्या होता है, वापस ले लेना या रद्द कर देना। तो जहाँ भी न्यास का रद्द कर दिया जाएगा या वापस ले लिया जाएगा तो वहाँ भी क्या होगा, न्यास का अवसान हो जाएगा। एकदम ईजी है, कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, लॉ पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। आपकी जो बनने की जो भी आपकी चाहत होगी बढ़ जाएगा, लेवल जज के यहाँ पहुँच जाएगा, जज बनने की इच्छा बढ़ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, लॉ से बेस्ट आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगा। लॉ जो है पढ़ने में इतना मज़ा आएगा ना, पूछो मत, मैं बता रहा हूँ। तो आप बस ध्यान से वीडियो को देखिए और देखना, अवसान आपके अंदर घुस जाएगा। अवसान मतलब मैं सरल भाषा में बता दूँ, समाप्त होना होता है। धारा 77 में बताया गया है। ये 4 तरीके हैं, 4 परिस्थिति में न्यास का अवसान हो जाता है। अब चलते हैं विखंडन की ओर। तो विखंडन में आ जाते हैं हम, विखंडन की ओर। पहला है विखंडन। तो विखंडन को बताया गया है धारा 78 में। विखंडन को बताया गया है धारा 78 में। विखंडन का मतलब होता है वापस ले लेना न्यास को या रद्द कर देना न्यास को। तो पहला है आपका इच्छा पत्र की इच्छा पत्रकर्ता की इच्छा पर। पहला क्या है, इच्छा पत्रकर्ता की इच्छा पर। पहले तो मैं बता दूं, इसके भी 4 परिस्थिति हैं। 4 परिस्थितियों में न्यास का विखंडन हो जाता है। 4 परिस्थितियों में न्यास का विखंडन हो जाता है। 4 परिस्थितियों में न्यास का विखंडन हो जाता है। 4 परिस्थितियों में न्यास का विखंडन हो जाता है। मैजिक करने वाला हूँ, मैजिक होगा और आपके दिमाग में घुस जाएगा। 4 परिस्थितियों में न्यास का विखंडन हो जाता है, जिसमें से पहला है आपका इच्छा पत्र की इच्छानुसार। इच्छा पत्रकर्ता की इच्छानुसार। इच्छा पत्रकर्ता की
इच्छा अनुसार, इच्छा पत्रकर्ता की इच्छा अनुसार, इच्छा पत्रकर्ता की इच्छा अनुसार न्यास का विखंडन किया जा सकता है। एक इच्छा पत्रकर्ता से आप कंफ्यूज हो गए, अरे जी भाई कुछ नहीं, इच्छा पत्रकर्ता मतलब कि इच्छा पत्र मतलब होता है वसीयत, इच्छा पत्र मतलब होता है कि वसीयत। अगर देखना, अगर आप लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा, क्या नाम है भाई पिक्चर का, लैला टिप टाप छैला अंगूठा छाप। लैला टिप टाप छैला अंगूठा छाप में क्या होता है, जो हीरोइन होती है लड़की की पिता जो है क्या किया रहता है, वसीयत लिखा रहता है, और वसीयत में कह रहता है कि मेरी बेटी जो जिस लड़के से शादी करेगी तो सारी संपत्ति उसके पति का हो जाएगा, यही लिखा रहता है वसीयत। तो वसीयत मतलब क्या होता है, इच्छा। तो वहाँ पर उस लड़की के पिता ने क्या किया था, हीरोइन के पिता ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, तो इसी को बोलते हैं इच्छा। तो इसी को बोलते हैं इच्छा पत्र करता, उसी को बोलते हैं वसीयत। तो वहाँ पर वसीयत मतलब उसकी इच्छा पत्र, तो इच्छा पत्र होता है वसीयत। तो वसीयत करता के इच्छा अनुसार भी न्यास का विखंडन किया जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति भाई वो न्यास बना दिया है ना, अगर किसी न्यास का निर्माण इच्छा पत्र से हुआ है, यानी कि वसीयत द्वारा किसी न्यास का निर्माण हुआ है, तो जो इच्छा पत्र करता है, मतलब कि जो वसीयत बनाने वाला है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कभी भी न्यास का विखंडन कर सकता है, न्यास को वापस ले सकता है, उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए, एक पिताजी है, वो अपनी बेटी के लिए क्या करता है, लैला टिप टाप छैला अंगूठा छाप की माल ले लेते हैं उदाहरण। उसमें क्या होता है, फिल्म में उसके पिताजी जो है मर गए होते हैं, लेकिन मान ले जाते हैं उसके पिताजी अभी मरे हुए नहीं हैं। ठीक है, तो जो लैला टिप टाप छैला अंगूठा छाप की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो हीरोइन है, मान लीजिए उसके पिताजी नहीं मरे हुए हैं, और उसने क्या किया है, अपना वसीयत लिख दिया है। वसीयत लिखने के बाद क्या अगर वो जो जिंदा अगर होते हैं वो व्यक्ति, उसके पिताजी, तो क्या कर सकते थे, कभी भी वसीयत को वापस ले सकते थे, कभी भी जो वसीयत लिखे उसको वापस ले सकते थे, उसको रद्द कर सकते थे। तो वहाँ पर क्या हो जाता, न्यास का विखंडन हो जाता। यही बताए, यदि किसी न्यास का निर्माण इच्छा पत्र यानी कि वसीयत द्वारा किया गया है, तो उसको वसीयत करता यानी कि इच्छा पत्र करता कभी भी वापस ले सकता है, रद्द कर सकता है, वह कभी भी क्या कर सकता है, विखंडन कर सकता है। किसका, न्यास का। अगला चलते हैं, अगला जादू करते हैं। दूसरा है आपका हितग्राहियों की सहमति से, हितग्राहियों की समिति से, हितग्राहियों की समिति से, सहमति से, हितग्राहियों की सहमति। दूसरा क्या है अपना, हितग्राहियों की सहमति से। कैसे, यदि न्यास का निर्माण यानी कि सृजन मतलब होता है निर्माण, यदि न्यास का सृजन मतलब कि निर्माण, यदि न्यास का निर्माण इच्छा पत्र करता यानी कि वसीयत द्वारा किया गया है, यदि न्यास का निर्माण वसीयत द्वारा किया गया है, और हितग्राही जो है, ये हितग्राही इसी को लाभार्थी बोलते हैं, और लाभार्थी जो है संविदा करने के लिए सक्षम है। यदि न्यास का निर्माण क्या किया गया है, वसीयत द्वारा किया गया है, इच्छा पत्र से किया गया है, और जो उसके लाभार्थी हैं, जो उस न्यास से लाभ प्राप्त करते हैं, यदि वो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, तो कभी भी जो हितग्राही हैं वो अपनी सहमति से क्या कर सकते हैं, न्यास को समाप्त कर सकते हैं। यदि हितग्राही संविदा करने के लिए सक्षम है और न्यास का निर्माण जो है वसीयत द्वारा किया गया है, तो हितग्राही जो है न्यास का विखंडन कर सकते हैं, न्यास का विखंडन कर सकते हैं। अब तीसरा मैजिक करते हैं। तीसरा कहता है आपका न्यासकर्ता की विखंडन करने की शक्ति, विखंडन करने की शक्ति। तीसरा देखिए, न्यासकर्ता मतलब कि न्यास बनाने वाला। यदि न्यास बनाने वाला व्यक्ति ने क्या किया है, न्यास बनाया है वसीयत द्वारा इच्छा पत्र से अगर किसी न्यास का निर्माण किया है न्यासकर्ता ने, और उसने जो है न्यास का विखंडन करने की शक्ति अपने पास रख लिया है, न्यास के विखंडन करने की शक्ति अपने पास रख लिया है, तो उसकी इच्छा अनुसार वो कभी भी क्या कर सकता है, न्यास का विखंडन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक ए नाम का व्यक्ति है, वो बी के लिए क्या करता है, न्यास बनाता है वसीयत द्वारा, वसीयत लिख लेता है भाई, वसीयत द्वारा। ठीक है, लिख लिया है वसीयत। अब वसीयत द्वारा न्यास का निर्माण किया है कि भाई इसको जब तक ये 18 वर्ष करने हो जाए तब तक इसको क्या है, न्यास का लाभ दिया जाएगा, न्यास का लाभ दिया जाएगा, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, वसीयत लिखा है किसके द्वारा, वसीयत द्वारा, ऐसे न्यास बनाया है वसीयत पत्र द्वारा। ठीक है,
तो यहाँ पर ए जो है बी को लाभ मिल रहा है, 18 वर्ष तक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो न्यास करता है, ये न्यास बनाने वाला ए जो है क्या किया है, जो विखंडन करने की शक्ति है ना, न्यास का रद्द करने की, वापस लेने की शक्ति को क्या है, न्यास को रद्द करने की शक्ति जो है, रद्द करने की शक्ति को अपने पास रख लिया, रद्द करने की शक्ति को अपने पास रख लिया है, अपने पास रख लिया है। तो ये जो है ना न्यास करता है, वो कभी भी न्यास का विखंडन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने शक्ति को अपने पास रख लिया है, विखंडन करने की शक्ति को अपने पास रख लिया है। तो वो कभी भी, जरूरी नहीं वो 18 वर्ष के होने से पहले, उसके बेटे के 18 वर्ष के होने से पहले भी वो क्या कर सकता है, न्यास को रद्द कर सकता है। ये कहा गया है तीसरा मैजिक में। अब चौथा में चलते हैं। चौथा चलते हैं, ऋण के भुगतान के लिए, ऋण के भुगतान के लिए निर्माण किए गए न्यास का विखंडन। हैं ऋण के भुगतान के लिए निर्माण किए गए न्यास का विखंडन। देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने न्यास का निर्माण किया है, किसके लिए? अपने ऋण का भुगतान करने के लिए। कोई ऋण है, उसको भुगतान करने के लिए, उसको पैठ करने के लिए, उसको छूटने के लिए किसी न्यास का निर्माण किया है, ठीक है। और उस न्यास का निर्माण के बारे में जिन लोगों ने उनको उधार दिया है, जिन लोगों ने उनको ऋण दिया है, उनको नहीं बताया है। उन्होंने क्या किया है, न्यास का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन क्या है, निर्माण कर दिया है, लेकिन क्या किया है, जिन लोगों ने उनको उधार दिया है, ऋण दिया है, उनको नहीं बताया है कि भाई मैंने न्यास बनाया है आपको, आपके द्वारा दिए गए ऋण को चुकाने के लिए। और जब तक उसको नहीं बताया गया है, तब तक क्या कर सकता है, वो उसको विखंडन कर सकता है। जब तक जिन्होंने ऋण दिया है, जिनके ऋण को भुगतान करने के लिए न्यास का निर्माण किया गया है, जब तक उन्हें पता नहीं है कि भाई, जब तक उनको पता नहीं है कि मैंने आपके ऋण को चुकाने के लिए न्यास बनाया है, तब तक वो विखंडन कर सकता है। लेकिन अगर ऋण दाताओं को, जिन्होंने ऋण दिया है, उनको पता चल जाता है कि न्यास का निर्माण हमारे ऋण के भुगतान के लिए किया है, तब कहे वहाँ पर विखंडन नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक क्या है, बताया नहीं है उन लोगों को कि मैंने आपका न्यास का निर्माण किया है आपके ऋण को चुकाने के लिए, तो क्या कर सकता है, वो विखंडन कर सकता है। तो वही 4 है विखंडन का ये नियम है। 4 परिस्थिति में क्या होता है, विखंडन होता है, और 4 परिस्थिति में क्या होता है, अवसान होता है। अवसान मतलब समाप्त करना, विखंडन मतलब कि रद्द कर देना, वापस लेना। हो गया ना इजी ट्रिक, घुस गया ना दिमाग में, अब हो गया जादू। मैं बता रहा हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आपको। बस ऐसी ध्यान से वीडियो को देखते रहना, मज़ा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपकी जो इच्छा होगी वकील बनने की, जज बनने की, निश्चित ही पूरा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीडियो। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।